हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे साइंस रिलेटेड टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल और ऑप्शन सी है 7 अप्रैल और ऑप्शन डी है 17 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो WHO के स्थापना पे मनाया जाता है। और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO का स्थापना कब हुआ था, या तो फिर WHO सबसे पहले जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि ये WHO का मुख्यालय कहाँ है, भारत में मुख्यालय इसका कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। यही पूछ दिया जाए कि विश्व में कहाँ है WHO का मुख्यालय, तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और ये किसके नाम पर मनाया जाता है, ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये WHO जो है वो किसके नाम पे मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया रोग में रक्त में कमी हो जाता है। देखिए, जब चिकनगुनिया बीमारी होता है तो वो रक्त में क्या कमी हो जाता है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स और ऑप्शन बी है RBC और ऑप्शन सी है WBC और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही है, प्लेटलेट्स के कमी हो जाता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है वो उसका जीवन काल कितना होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जीवन काल होता है 8 से 12 दिन होते हैं। और RBC का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन और WBC का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन। ठीक है। और हीमोग्लोबिन एक मनुष्य में कितना होना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं, 14 से 16 होना चाहिए पुरुष में और महिला में 12 से 14 होना चाहिए। और जो प्लेटलेट्स की हम बात किए कि चिकनगुनिया रोग में रक्त में कमी हो जाता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स जो 8 से 12 दिन तक होता है इसका जीवन काल। और ये कितना होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, तो 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक प्लेटलेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन डी का खोज कौन किए थे? ऑप्शन ए है मैकुलन, ऑप्शन बी है फंक और ऑप्शन सी है हॉलकट और ऑप्शन डी है हॉपकिंस। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है। हॉपकिंस जो थे वो विटामिन डी का खोज किए थे। और ऑप्शन है मैकुलन, तो मैकुलन जो थे वो विटामिन ए का खोज किए थे और साथ में विटामिन बी का भी मैकुलन नहीं किए थे। और ऑप्शन भी है फंक, तो फंक ने विटामिन सिर्फ विटामिन का खोज किए थे। और ऑप्शन सी है हॉलकट, तो हॉलकट जो थे वो विटामिन सी का खोज किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी का खोज कौन किए थे? तो ऑप्शन डी सही है, हॉपकिंस जो थे वो विटामिन डी का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर को और ऑप्शन बी है 22 मार्च को और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर को। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है, 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, जो श्वसन दर होता है वो किस मशीन से या किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप्स, ऑप्शन बी है स्पायरोमीटर और ऑप्शन सी है थर्मामीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, स्पायरोमीटर। देखिए, श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर से मापा जाता है। और ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप को हिंदी में आला बोला जाता है। जो सीने में लगा करके जो धड़कन चेक किया जाता है उसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है। और स्पायरोमीटर तो आपको बता ही दिए कि स्पायरोमीटर से श्वसन दर को मापा जाता है। और ऑप्शन सी है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से देखिए बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है, जिसको मतलब बुखार में जो मापा जाता है उसी को थर्मामीटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑप्शन ए है शुक्राणु और ऑप्शन बी है अंडाणु और ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु है, ऑप्शन बी सही है, अंडाणु। और ऑप्शन ए है शुक्राणु, तो शुक्राणु जो है वो शरीर का सबसे छोटा कोशिका है
और ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र जो है वो शरीर का सबसे लंबा कोशिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में है विटामिन बी और ऑप्शन बी में है विटामिन सी। तो ऑप्शन जो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। KEDA मतलब कि KEDA जो है विटामिन वो जल में नहीं घुलता है, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई जो है वो जल में नहीं घुलता है। इसको ट्रिक समझ सकते हैं कि KEDA जो है कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता है। और BC को ट्रिक इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिस्किट जो है वो जल में घुल जाता है, BC मतलब कि बिस्किट जो है वो जल में घुल जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और टेंडन जो है वो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज का टीका किसने खोजा था। देखिए रेबीज का टीका जो है वो कौन खोजा था। ऑप्शन ए है हैनीमन, ऑप्शन बी है हॉलकट और ऑप्शन सी है लुईस पास्चर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है, लुईस पास्चर जो थे वो रेबीज का टीका का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG टीका का आविष्कार कौन किए थे। ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर और ऑप्शन सी है यूरिन कालमेट और ऑप्शन डी है अस्टेनार्च। कौन किए थे BCG का खोज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है, यूरिन कालमेट जो थे वो BCG का खोज किए थे। और ऑप्शन है फंक, तो फंक जो थे वो विटामिन का खोज किए थे। ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर, तो लैंडस्टीनर जो थे वो रक्त का खोज किए थे। और ऑप्शन डी है अस्टेनार्च, तो अस्टेनार्च जो थे वो लिंग हार्मोन का खोज किए थे। और ऑप्शन सी आपका सही है, BCG का खोज यूरिन कालमेट किए थे। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलियस क्लाइमेट गुआरिन। और ये वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।